हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल खजाना। तो डियर फ्रेंड्स, एनएचपीसी जेई का ऑफिशियल सिलेबस आ गया है आप सभी की वेबसाइट पर। देखिए, हमने एनएचपीसी जेई का ऑफिशियल वेबसाइट खोल रखा है, तो यहाँ से हम इसके सिलेबस को चलिए बताते हैं। ये सिलेबस एनएचपीसी विभाग ने अपलोड कर दिया है। तो चलिए, प्रत्येक ब्रांच जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सभी का सिलेबस क्या होने वाला है एनएचपीसी जेई में, वो हम बताते हैं। ठीक है, तो मेरा मेन फोकस रहेगा इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए बताना। और बाकी यहाँ पे देखिए, सिविल का भी मेंशन किया गया है सिलेबस, और मैकेनिकल के स्टूडेंट के लिए भी सिलेबस मेंशन किया गया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं सिलेबस देखना, सिविल और मैकेनिकल का सिलेबस नहीं बताएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं देखना, तो हम लिंक दे रहे हैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग उसको क्लिक करके अच्छे से अपना सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर के स्टूडेंट अपना सिलेबस यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, मेरा मेन फोकस है इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए सिलेबस को बताना। तो यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है पार्ट बी। तो देखिए, आपका सिलेबस क्या होने वाला है। बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल्स, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, फ्रैक्शन, किलोवाट मोटर्स एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स। और आएगा आपको क्वेश्चन सिंक्रोनस मशीन, जनरेशन से आएगा, ट्रांसमिशन से आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन से आएगा, डियर फ्रेंड्स, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से आएगा, यूटिलाइजेशन से आएगा, एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आएगा, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से आएगा। मतलब ये तरह चलिए मेन टॉपिक का नाम। अब देखिए, हम बताते हैं इन टॉपिक में भी किन किन टॉपिकों से क्वेश्चन आएगा, वो बताते हैं एकदम डिटेल्स में। ठीक, बस वीडियो को आप लोग बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। पूरा सिलेबस अच्छे से एक एक टॉपिक बता देंगे, जितने टॉपिक बताएंगे डिफरेंट, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर जब भी कोई सिलेबस अपलोड होता है, तो वो कोई भी क्वेश्चन अपने सिलेबस से बाहर नहीं देता है। हाँ, एक दो क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर से आ जाए, लेकिन 99% जो चांस रहता है पूरा क्वेश्चन आने का, वो आपके सिलेबस से ही रहेगा, अगर उस विभाग ने अपना सिलेबस दे दिया है तो चलिए, अब डिटेल्स में चर्चा करते हैं कि इलेक्ट्रिकल का एक्चुअल में सिलेबस होगा क्या, मतलब किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आप सबके आएंगे। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप मतलब 100% गारंटी है आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। ठीक, तो आप यहाँ पे देखिए इसके सिलेबस को। चलिए, ये रहा आप सभी का सेक्शन 4 ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ये रहा इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट का सिलेबस। तो देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से क्या क्या क्वेश्चन आएगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस आएगा, इंडक्टेंस आएगा, कैपेसिटेंस आएगा, एंड वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग देम, कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी एंड दियर यूनिट्स। ये आएगा बेसिक कॉन्सेप्ट से। ठीक, अब चलिए दूसरा पॉइंट की बात कर लेते हैं। सर्किट लॉ से क्या क्या क्वेश्चन आएगा। किरचॉफ्स लॉ आएगा, सिंपल सर्किट सॉल्यूशन यूजिंग नेटवर्क थ्योरम आएगा। ठीक, मैग्नेटिक सर्किट से अगर हम बात कर लेते हैं, तो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स, एमएमएफ, रिएक्टेंस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टर्स ऑफ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज स्ट्रेंथ, सर्कुलर, सोलेनॉइडल, ईटीसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शंस। ये आपका हो गया मैग्नेटिक सर्किट से, इन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। ठीक, अगर हम बात कर लेते हैं एसी फंडामेंटल्स का, तो देखिए एसी फंडामेंटल से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा। इंस्टेंटेनियस, पीक, आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वेव, रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनोसॉइडल वेव्स फ्रॉम सिंपल सीरीज एंड पैरेलल एसी सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ आरएल एंड सी, मतलब कैपेसिटर, रिजोनेंस, टैंक सर्किट, पॉलीफेज सिस्टम, स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन, 3 फेज पावर, डीसी एंड साइनोसॉइडल रिस्पॉन्स ऑफ आरएल एंड आरसी सर्किट। ठीक, तो इन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा आपके एसी फंडामेंटल से। चलिए, आगे आएगा मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। देखिए किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा आप सभी का, मेजरमेंट ऑफ पावर, सिंगल फेज एंड 3 फेज बोथ एक्टिव एंड रिएक्टिव, एंड एनर्जी, 2 वाट मीटर मेथड ऑफ 3 फेज पावर, मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फेज एंगल। और आपका क्वेश्चन आएगा एमीटर एंड वोल्ट मीटर बोथ मूविंग ऑयल एंड मूविंग आयरन टाइप, एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ वाट मीटर, मल्टीमीटर, मेगर, एनर्जी मीटर, एसी ब्रिज, यूज ऑफ सीआरओ, सिग्नल जनरेटर, सीटीपीटी एंड दीज यूजेज, अर्थ फॉल डिटेक्शन। मतलब इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन की। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल मशीन से जो क्वेश्चन आने वाले हैं, वो किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। वो डीसी मशीन से आएगा, कंस्ट्रक्शन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर्स एंड जनरेटर्स आएगा, दियर कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड कंट्रोल एंड स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर्स। और इसके बाद आएगा मेथड ऑफ ब्रेकिंग मोटर्स। तो ये सब तो पढ़े होंगे आप लोग। ठीक, क्या बताना है इसमें, बस हम पढ़ देते हैं, बाकी आप समझदार हैं, तैयारी करें तो ये सब चीज़ें पढ़े ही होंगे। तो और आएगा क्वेश्चन आप सभी का लॉसेस एंड इफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन्स आएगा, सिंगल फेज एंड 3 फेज ट्रांसफार्मर से, कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, इक्विवेलेंट सर्किट, वोल्टेज रेगुलेशन, ओसी एंड एससी टेस्ट, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट आएगा, लॉसेस एंड इफिशिएंसी से आएगा, इफेक्ट ऑफ वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी एंड वेव फॉर्म और लॉसेस, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज एंड 3 फेज ट्रांसफार्मर्स, ऑटो
ट्रांसफार्मर्स, और आएगा क्वेश्चन आप सभी का 3 फेज इंडक्शन मोटर्स, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से आएगा, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन से आएगा, इक्विवेलेंट सर्किट से आएगा, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक आएगा, स्टार्टिंग से आएगा, और स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर से आएगा, मेथड ऑफ ब्रेकिंग से आएगा, इफेक्ट ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी वेरिएशन ऑन टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक आएगा क्वेश्चन, ठीक। और आएगा आप सभी का फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन से आएगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं सिंक्रोनस मशीन का। तो सिंक्रोनस मशीन से जहाँ से क्वेश्चन आएगा, देखिए, जनरेशन ऑफ 3 फेज ईएमएफ, आर्मेचर रिएक्शन, वोल्टेज रेगुलेशन, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 2 अल्टरनेटर्स, सिंक्रोनाइजिंग कंट्रोल ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, स्टार्टिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर्स के इन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं जनरेशन और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आएगा, किन किन टॉपिक से, डिफरेंट टाइप ऑफ पावर स्टेशन क्या होता है ये पूछेगा आप सभी से, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर, कॉस्ट ऑफ जनरेशन, इंटरकनेक्शन ऑफ पावर स्टेशन, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, वेरियस टाइप ऑफ टैरिफ। और आपका क्वेश्चन आएगा टाइप ऑफ फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट करेंट ऑफ सिमेट्रिकल फॉल्ट, स्विच गियर्स, रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर, प्रिंसिपल ऑफ आर्क एक्सटिंक्शन बाय ऑयल एंड एयर, HRC फ्यूजेज, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थ लीकेज, ओवर करेंट ETC, बकोल्ज रिले, मर्ज प्राइस सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ जनरेशन एंड ट्रांसफार्मर, प्रोटेक्शन ऑफ फीडर्स एंड बस बार्स, लाइटिंग अरेस्टर से क्वेश्चन आएगा। और आपका आएगा वेरियस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कंपेरिजन ऑफ कंडक्टर मटेरियल्स। और आएगा क्वेश्चन आप सभी का एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट सिस्टम केबल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ केबल रेटिंग एंड डी रेटिंग फैक्टर से आएगा। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से भी देखिए क्वेश्चन कहाँ से आएगा, एस्टिमेशन कॉस्टिंग से क्वेश्चन पूछेगा। ये नॉर्मल लड़के पढ़ते नहीं, लेकिन इस स्टेज पे इस बार आपको ध्यान देना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके NHPC JEE की प्रिपरेशन करना है, ठीक। तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से आएगा, एस्टिमेशन ऑफ लाइटिंग स्कीम, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन एंड रिलेवेंट IE रूल, इलेक्ट्रिकल अर्थिंग प्रैक्टिस एंड IE रूल से आएगा। इसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आएगा, इल्यूमिनेशन से आएगा, इलेक्ट्रिक हीटिंग से आएगा, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग से आएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से आएगा, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स एंड मोटर से क्वेश्चन आएगा आप सभी का यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, ठीक। और देखिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से कहाँ से क्वेश्चन आएगा डिफरेंट। तो देखिए वर्किंग ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, एग्जाम्पल PN जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर, NPN एंड PNP टाइप, BJT एंड JFET, सिंपल सर्किट यूजिंग दिस डिवाइस। तो इतना पूरा आप सभी का टॉपिक है, जितना टॉपिक हम बताए हैं इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक भी क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ये पूरा 100% मेरा दावा है। तो आप अगर इन्हीं के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं, अगर इन्हीं पॉइंट, इन्हीं टॉपिक को आप तैयार कर लेते हैं, इन्हीं से रिलेटेड आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका 100% है कि इसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, अच्छा नंबर लाएंगे, ठीक। तो ठीक है डियर फ्रेंड, वीडियो को एंड करते हैं। आज का जो हमारा मेन उद्देश्य था, आप सभी को सिलेबस बताना था NHPC JEE का। तो ठीक है, आज हमारा वीडियो पूरा होता है यहीं पर। और एक बात और कहेंगे लास्ट में, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो डियर फ्रेंड, तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा। हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए जितनी भी सरकारी वैकेंसियों का नोटिफिकेशन अपडेट आता रहता है, उनको आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो सो डियर फ्रेंड्स, हमसे जुड़ जाइए ताकि आगे वाली हमारी सारी सरकारी वैकेंसियों की नोटिफिकेशन, खासकर JEE से रिलेटेड वैकेंसियों की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो ठीक है डियर फ्रेंड, वीडियो को भी एंड करते हैं। और टेलीग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए। तो ठीक है डियर फ्रेंड, आज की वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।